सुप्रभात बच्चों। इससे पहले की वीडियोस में हमने पाठ 5 के पाठ को पढ़ लिया था, समझ लिया था, उसके शब्दार्थ कर लिए थे और उसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम पाठ 5 के अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन पंक्तियों को फिर हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको समझाया गया है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम पहली पंक्तियाँ। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी। तो इस पंक्ति को हम पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छाह देते हैं। तो इसी तरह ही आपको बाकी की पंक्तियों को भी दिए गए स्थान पे भरना है। तो आइए देखते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। इस पंक्ति को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे, ये हमारी गंदी हवा को निरंतर खींचते रहते हैं। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। दूसरा है, जाए इनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे। तो आप इस पंक्ति को कैसे लिखेंगे? अगर इनको काटते ही जाएं तो छाह कैसे मिलेगी। आप क्या लिखेंगे इस पंक्ति को? आप लिखेंगे कि इनको काटते ही जाएं तो छाह कैसे मिलेगी। तीसरी पंक्ति है, और लेनी सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे, और आप ये लिख सकते हैं कि हमें सांस लेने को प्राणवायु फिर कहाँ मिलेगी। आगे भाषा से के प्रश्नों के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले प्रश्न में 2 चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के आपको 2-2 नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र एक पेड़ का है। तो इसके 2 नाम कौन कौन से हो सकते हैं? इसके 2 नाम हो सकते हैं वृक्ष और पेड़, या फिर आप लिख सकते हैं वृक्ष और पादप। दूसरा है बादल। तो इसके 2 नाम कौन से हो जाएंगे? बादल और मेघ। दूसरा प्रश्न है तुक वाले शब्द। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं तुक वाले शब्द होते क्या हैं। तो इसको जानने के लिए हम फिर से कविता की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कविता में तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति है, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छाह और बाह, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि इसमें जो अंतिम वर्ण है या अंतिम अक्षर है वो दोनों क्या है? ह। छाह में भी अंतिम वर्ण ह है और बाह में भी अंतिम वर्ण ह है। तो ऐसे शब्द जिनके पहले वाले वर्ण बदलते रहते हैं लेकिन उसके अंतिम वर्ण एक समान, ऐसे ही शब्दों को हम तुक वाले शब्द कहते हैं। तो अब हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं उसमें और उसके तुक शब्द क्या हो सकते हैं। तो बाह, बाह का तो आपको पता ही चल गया, क्या हो जाएगा? छाह। दूसरा शब्द है हवा। तो हवा का तुक शब्द आप बना सकते हैं दवा। सारी,
सारी का तुक शब्द आप बना सकते हैं हमारी। खेत, खेत का तुक शब्द हो सकता है रेत। धरती, धरती का तुक शब्द हो जाएगा मिट्टी। और अंतिम शब्द है सांस, तो सांस का तुक शब्द हो जाएगा बांस। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी तुक शब्द होते हैं उनके अंतिम अक्षर, अक्षर को हम और कौन से नाम से जानते हैं? वर्ण। तो अंतिम वर्ण एक इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। और हिंदी में राइमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? तुक वाले शब्द या फिर तुक शब्द। तो आपको इन प्रश्नों को अपने बुक में लिखना है। उसके बाद हम आगे की वीडियो में वाक्य प्रयोग और एक्टिविटीज़ करेंगे। थैंक यू क्लास।